क्लास 9 हम अलंकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शब्द अलंकार पढ़ लिया था। आज हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कवि अर्थ के माध्यम से अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता है तो उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार जिसमें पहला है आपका इसमें उपमालंकार। उपमालंकार में जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहाँ पे उपमालंकार होता है। अर्थात यहाँ पे इन्होंने बताया कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से जो कि बिल्कुल उसी के समान होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि इसके अनुसार उसमें गुण जो होता है या उसकी सुंदरता जो होती है, जो भी अच्छाइयाँ उसकी होती है, थोड़ी बढ़ी हुई होती है, अर्थात थोड़ा ज़्यादा होता है, और हम दोनों की तुलना करते हैं कि ये उसके जैसा है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे सीता का जो मुख है उनके मुख की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है और उससे तुलना की जा रही है किससे? चंद्रमा से। अर्थात चंद्रमा जो है वो उनके मुख के समान दिखाई दे रहा है। बस ये है कि जब हम किसी की तुलना करते हैं तो हमेशा ऐसी चीज़ से करते हैं कि जो उससे थोड़ा ऊपर होता है। तो यहाँ पे इसीलिए उनके मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा को यहाँ पे सुंदरता का प्रतीक माना गया है। अगर किसी को सुंदरता का उदाहरण देना होता है तो सबसे पहले किसका देता है? वो चांद का, अर्थात चंद्रमा का। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे इसमें जो आपका था सीता का मुख चंद्रमा के समान। तो उपमालंकार में हमारे 4 अंग होते हैं, अर्थात इन 4 अंगों से मिलके आपका जो उपमालंकार होता है वो बनता है, जिसमें पहला आपका क्या होता है? उपमेय। ठीक है, उपमेय है जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या था आपका? सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे किसकी सुंदरता के बारे में वर्णन हो रहा था? वो सीता के मुख की सुंदरता का वर्णन हो रहा था। तो यहाँ पे जो सीता है वो क्या है? उपमेय है, अर्थात उन्हीं के गुणों के बारे में या उन्हीं के बारे में बताया जा रहा था। दूसरा है उपमान। उपमान में क्या होता है? जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। अर्थात जिसकी तुलना जिससे की जाती है, जिसकी तुलना जिससे की जाती है वो क्या होता है? आपका उपमान होता है। तो यहाँ पे जिससे कौन है? सीता, और जिसकी मतलब जिससे की जा रही है वो कौन है? चंद्रमा। तो यहाँ पे चंद्रमा आपका क्या हो जाएगा? उपमान, क्योंकि उसी से उनकी सुंदरता की तुलना हो रही है। इसके बाद फिर थर्ड है समान धर्म। समान धर्म में क्या आता है? उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है या जिस सामान्य गुण की समानता की जाती है उसे समान धर्म कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है, अर्थात जिससे जिसकी तुलना हो रही थी उन दोनों में क्या ऐसा गुण था जो कि समान था, एक जैसा था, जिसकी तुलना की जा रही थी। तो वो क्या था? उनका सुंदरता। ठीक है, तो उसमें जो सुंदर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका समान धर्म। इसके बाद फिर 4 है आपका वाचक शब्द। जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। अर्थात जिस शब्दों के माध्यम से हम इस सुंदरता का बोध कराते हैं वो क्या होता है? आपका वाचक शब्द होता है। जैसे यहाँ पे है के समान। जैसे क्या था आपका पूरा एग्जाम्पल? सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इन्होंने बताया कि जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध हो, अर्थात जिससे हमें पता चलता है यहाँ पे किसी की समानता की जा रही है या फिर किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो वो शब्द क्या था आपका? के समान। तो ये आपका क्या हो गया? वाचक शब्द। इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका रूपक अलंकार। दूसरा इसमें अर्थालंकार में दूसरा अलंकार आपका क्या है? रूपक अलंकार। जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए, दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि अच्छा एक मिनट, आपका जो पहला अलंकार था उपमा अलंकार, उसमें हम देखेंगे उसमें आपका क्या था? जैसे यहाँ पे उपमा अलंकार में आपका कि जो भी आपका इसमें एग्जाम्पल दिया रहेगा इसमें कुछ वाचक, जैसे ये था ना आपका लास्ट वाला जो इसका था क्या था? उपमा अलंकार में क्या था आपका? 4 अंगों से मिलके बना था। तो इसमें जो 4 अंग थे उन 4 अंगों में एक आपका आया था चौथा वाचक शब्द। ठीक है,
तो वाचक शब्द क्या होता है कि जब कोई एग्जाम्पल होता है तो उसमें जब हम वाचक शब्द को देखते हैं तो उसी से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो जैसे यहाँ पे आपके जो एग्जाम्पल दिया गया था उसमें क्या था, आपका वाचक शब्द के समान था। ऐसे ही जो और भी बहुत सारे इसके वाचक शब्द है उपमा अलंकार के, वो क्या हैं, जैसे इसमें लिखा है मैंने सरस, सी, सा, सम, के समान, के तुल्य, अर्थात ये सारे क्या हैं आपके वाचक शब्द हैं। जैसे यहाँ पे अभी इस एग्जाम्पल में आपका के समान आया था। अब ऐसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं तो उसमें के समान सब में नहीं आएगा, बल्कि इसमें दूसरा वाचक शब्द आएगा। जैसे इसमें सरस भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, सा भी आ सकता है, सम भी आ सकता है, के समान आ सकता है और के तुल्य आ सकता है। तो इन सारे में से जितना भी दे रखा है इसमें से कोई ना कोई वाचक शब्द जरूर होगा जिसको देख के हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 7 नंबर पे है, तो इसमें क्या है, नील कमल से सुंदर नयन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, से आ गया। ठीक है, तो से आपका क्या हो गया, वाचक शब्द है। इसको देख के हमें पता चल रहा है कि ये उपमा अलंकार है। यहाँ पे 4 नंबर पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब यहाँ पे सी आ गया है। ठीक है, तो सी देख के हमें तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार की आपकी ये पहचान है कि इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं जो कि हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ आता ही आता है। जितने सारे दिए हैं, सरस, सी, सा, सम, के समान, के तुल्य, इसमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल में जरूर आएगा और उसको देख के हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है, तो ये था आपका उपमा अलंकार। दूसरा हम पढ़ेंगे अब रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में बताया इन्होंने कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए। अभी मैंने आपको उपमेय और उपमान बताया था। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान क्या होता है, जिससे की जाती है, अर्थात जिससे उसकी सुंदरता के बारे में या जो भी उसके अंदर का गुण अवगुण है जिससे उसकी तुलना की जा रही है वो उपमान होता है, और जिसकी की जाती है वो उपमेय होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए, अर्थात दोनों वस्तु में इतनी ज़्यादा समानता है, अर्थात उनके गुणों में इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी है कि उसको हम अलग नहीं कर पाते हैं। रूपक अलंकार में क्या होता है कि इसको हम अभिन्न नहीं मान पाते, अर्थात हम इसको एक ही मानते हैं, अर्थात जहाँ पे दोनों को एक कर दिया जाता है वहाँ पे क्या होता है, आपका रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार में क्या था, दोनों की तुलना की जा रही थी, दोनों अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन रूपक अलंकार में आपका क्या होगा कि वो दोनों चीज़ों में इतनी ज़्यादा समानता होगी कि हम उसको अलग ना करके बल्कि उसको एक ही मान लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे पहला देखो, पहले नंबर पे है चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो यहाँ पे हरि का मतलब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कवि बता रहे हैं कि जो भगवान हरि हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके जो चरण हैं वो कमल हैं, और ऐसे चरणों को हम वंदना करते हैं। बंदो मतलब उसकी हम वंदना करते हैं। तो यहाँ पे उनके चरण को ये नहीं बताया गया कि उनका चरण जो है कमल के समान सुंदर है, बल्कि उनके चरण इतने ज़्यादा सुंदर है कि उनमें कमल और उनके चरण को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक जैसे ही हैं, उसमें जरा सा भी ऊपर नीचे नहीं है। और उपमा अलंकार में क्या था, एक की जो समानता जिससे की जाती थी, जिससे तुलना की जाती है, तो उसमें थोड़ा सा जो गुण था वो बढ़ा हुआ था, तो इसलिए उनकी तुलना हो रही थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इनका गुण बिल्कुल समान है, इसको हम अलग नहीं कर सकते, जैसे कमल है वैसे ही उनका चरण भी है। तो इसलिए रूपक अलंकार में क्या होगा कि उपमेय और उपमान में इतनी ज़्यादा समानता होगी कि उसको हम अभिन्न नहीं मान पाएंगे, अर्थात हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कहीं कहीं पे तो आपका योजक शब्द आता है और कहीं कहीं पे नहीं आता है। तो रूपक अलंकार में आपका क्या होगा कि उसमें जो भी चीज़ है उसको हम बढ़ा हुआ अर्थात उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो रूपक और उपमा दोनों एक ही है, लेकिन हम इसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि उपमा अलंकार में वाचक शब्द आता है सा, सी, के समान ऐसा करके, लेकिन रूपक अलंकार में आपका कुछ भी नहीं आएगा, समान तुलना उसमें भी होगी लेकिन उसमें कोई वाचक शब्द नहीं होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये रूपक अलंकार है। ठीक है, इसके बाद फिर हम थर्ड पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख लो आप, 3rd नंबर पे है यहाँ पे, आए महंत बसंत। ठीक है, अब यहाँ पे महंत जो ऋषि मुनि होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, मुनि लोग होते हैं, उनको महंत बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, महंत को किससे उनकी तुलना हो रही है, बसंत ऋतु के साथ। ठीक है, जैसे सभी ज्ञानियों में जो सबसे ऊपर होते हैं, आचार्य होते हैं, उनको महंत भी बोला जाता है। तो जो बसंत ऋतु है वो सभी ऋतुओं का राजा होता है, ऋतुराज उसको बोला जाता है।
तो वही यहाँ पे उनकी तुलना किससे की गई, बसंत ऋतु से। जैसे बसंत ऋतु जो है अपने सारे ऋतुओं का सबसे श्रेष्ठ है, राजा है, वैसे ही महंत भी होते हैं। सभी ऋषियों मुनियों सभी ज्ञानियों में सबसे ऊपर होते हैं, उनको महंत बोला जाता है। तो यहाँ पे ये क्या बताया गया कि आए महंत बसंत, अर्थात जो बसंत के समान, जो बसंत अपने ऋतुओं में राजा है या अपने ग्रुपों में सबसे राजा है, सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे ही महंत है और वो महंत आए हुए हैं। तो यहाँ पे महंत और बसंत को अलग नहीं किया गया, बल्कि दोनों को एक कर दिया गया कि आए महंत बसंत। ठीक है, बसंत और महंत में कोई समानता नहीं दिखाई गई है, अर्थात उनकी तुलना नहीं की गई, बल्कि उनको एक मान लिया गया है कि चाहे उनको बसंत मान लो चाहे उनको महंत मान लो, वो दोनों एक ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम थर्ड पढ़ेंगे उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार में